द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑन सेक्टर, ये हमने पहले सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में. तो दिस वन इज द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑन सेक्टर. You can see over here the angle of the curve is, let me just, okay, so angle of the curve is given 45 degree. So this one is the angle. So this one is the angle which is given 45 degree, as you can see over here. Okay, so angle which is given is 45 degree of this curve. These are two curves which you can see. This one is the first curve which is having radius 100 unit, and this is the second curve which is having radius 120 unit. This is not a quarter circle, this is not a circle or a semicircle, because the angle of the curve is 45 degree at the center of the curve. Okay, so agar angle which is not or other than the angle which is other than the 90 degree, 180 degree and 360 degree, then we can say that this is the problem of the sector, this geometry is the sector. Okay, so this one is the first sector of radius 100, this one is the first sector of radius 100, and this one is the second sector, the larger sector is of radius 120 unit. So these are two sectors which we can find out, identify. This is the first, this one is the first one, and this one is the second one. Okay, बेसिक ज्योमेट्रीज अपने को समझ में आया कि दो सेक्टर इस यहाँ पर अवेलेबल है. अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सेक्टर लेना चाहिए हमें, और उस बड़े सेक्टर से ये छोटा सेक्टर अगर मैंने माइनस किया तो अपने को रिमेनिंग एरिया मिलेगा जो कि अपना शेडेड रीजन है, और उसका सेंट्रॉइड हमें निकालना है. ठीक है, एक्स वाई एक्सिस दिया है कि नहीं दिया है वो चेक करो पहले. न्यूमेरिकल में अगर एक्स वाई एक्सिस दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको ओरिजिन कंसिडर करना है. ठीक है, हाँ ठीक है. चलो, तो अभी सेक्टर के बारे में जो कुछ भी था हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा रिवाइज किया है, तो हम सीधा डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. पहला सेक्टर में लेता हूँ, लेट्स से एरिया रेडियस हम लेते हैं इसका 120 वाला, पूरा बड़ा सेक्टर है ना उसका लेते हैं. वो बड़े सेक्टर 120 रेडियस वाले सेक्टर में क्या हो रहा है, अभी शेडेड प्लस अनशेडेड रीजन आ रहा है, तो उसका एरिया पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखो हमेशा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्री ड्रॉ करो, जो भी गिवन ज्योमेट्री होती है तुम्हारी वो पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर. तो ये 120 रेडियस का सेक्टर हो गया. ठीक है, अगर ये 120 रेडियस का सेक्टर है तो पहली बात क्या होती है, सेक्टर का जो होता है सेंट्रॉइड वो लाई होता है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर. तो जैसे ही मैं सेक्टर निकालता हूँ, मैं एक एंगल बाइसेक्टर की लाइन खींचता हूँ, उस एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर ही सेंट्रॉइड लाई होता है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ जहाँ पर मेरा सेंट्रॉइड है ये सेक्टर का. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, सेंटर ऑफ द सेक्टर, मतलब ये पॉइंट टू सेंट्रॉइड, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो होता है 2r साइन थीटा या 2r साइन अल्फा अपॉन 2 अल्फा. ये मार्क करके रखा मैंने. ठीक है, हमेशा याद रखो सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम में हमेशा जो तुम्हें पता है एज अ फॉर्मूला वो पहले मार्क करो और जो चाहिए वो निकालो, सिंपल लॉजिक. ठीक है, तो अगर मेरे को ये 45 पता है तो 2 अल्फा का वैल्यू इज गिवन 45 डिग्री, तो अल्फा बिकम्स 22.5. ठीक है, तो ये एंगल इज अल्फा. यहाँ तक क्लियर हो गया, जो मेरे को पता था मैंने सब कुछ मार्क करके रखा है. अब क्या बोलते, हमें क्या निकालने का है, एक्स और वाई, ये दोनों चीजें निकालनी है. अगर मेरे को एक्स चाहिए तो एक्स क्या होता है, ओरिजिन से, यहाँ पर आओ प्रॉब्लम में आओ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, यही ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में. अब एक्स डायरेक्शन मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया ये वाला, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया. ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए एज एक्स, तो ये हो गया मेरा एक्स. मेरे को पता कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे को पता है, मैं हाईलाइट करता हूँ उसको, ये डिस्टेंस मेरे को पता है. ठीक है, ये मेरे को पता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, नॉट 2 अल्फा, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस मेरे को निकालने का है. तो
तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर नीचे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये 90 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, दिस वन इज एक्स। ये डिस्टेंस मेरे को पता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। ठीक है, ये एंगल इज ऑल्सो नोन टू मी, सॉरी दिस वन इज 22.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चाहिए मतलब क्या, हाइपोटेनस पता है 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड मुझे चाहिए। एडजेसेंट के लिए क्या होता है, कॉस अल्फा अगर मैंने यूज किया तो कॉस अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। तो यहां से मेरे को x मिलेगा, तो x बिकम्स 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये x बिकम्स माई x1, क्योंकि मैं फर्स्ट ज्योमेट्री है तो मैं लिखूंगा x1। x1 इज, यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करो, r का वैल्यू इज 120 इंटू साइन अल्फा का वैल्यू इज 22.5 एज इट इज लिया, बिकॉज अल्फा इज दिस एंगल कम्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 100 डिग्री में ही लेना है। नीचे का अल्फा को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, बिकॉज दिस अल्फा कम्स अकेला। ठीक है, अकेला आया तो रेडियन में कन्वर्ट करने का, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया इंटू ये कॉस अल्फा, तो ये कॉस इंटू 22.5, दिस बिकम्स माई x1। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे जो चाहिए मैंने मार्क किया, सॉरी मुझे जो पता है मैंने मार्क किया। ठीक है, सेक्टर में क्या पता होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सेक्टर एंड सेंट्रॉइड इज 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। पर मेरे को ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए x, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हुआ, एंगल तो मुझे पता है, तो मुझे ये वैल्यू पता चल गई। इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो x1 बिकम्स 72.0253, 72.0253। अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सेक्टर के बारे में ही सम लिया मैंने पहला न्यूमेरिकल, तो उसमें क्या था कि 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा जो वैल्यू थी वो मैंने मार्क किया, और वही वैल्यू अपने को चाहिए था। ठीक है, तो बात खत्म होती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पता है वो नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसको निकालो आइदर फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके। तो ये x1 अगर क्लियर हुआ है तो y1 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो y मतलब क्या, ये डिस्टेंस देखो, सेंटर से है ना, सॉरी ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का y डायरेक्शन का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस है ना। अगर ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस मेरा y हो गया। तो y चाहिए अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, यही ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल, y चाहिए। तो y क्या हो सकता है, y इज अपोजिट ऑफ द एंगल है, अपोजिट है तो साइन अल्फा यूज करो। साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। तो y बिकम्स माई 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये जो ब्रैकेट है मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर उधर उस साइड जाके। ठीक है, तो दिस y बिकम्स माई नाउ y1, बिकॉज मेरा फर्स्ट ज्योमेट्री है। ये x का हो गया, ये y1 निकालते हैं अभी। y1 इज 2 इंटू वैल्यू पुटअप करो, 120 इंटू साइन ऑफ 22.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, अब ये मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज थीटा इज नॉट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, ये नीचे वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 22.5। अगर ये सब कुछ करोगे तो y1 बिकम्स माई y1 का वैल्यू आएगा 29.83, 29.8338, ये y1 आ गया। y1 और x1 पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्यों, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज जो वैल्यूज है ओरिजिन से राइट साइड पे है x, और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में है y। तो राइट साइड में अगर ओरिजिन से जा रहे हो तो x पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो y पॉजिटिव।
ठीक है। एरिया में यहाँ पर लिखता हूँ, इसके नीचे एरिया लिखने का आंसर में, ठीक है, ये दोनों होने के बाद। तो A1 becomes my area of sector is r square alpha, r is radius, तो 120 का स्क्वायर इंटू अल्फा is not with trigonometric sign, so I will convert it into radian. So multiply with pi by 180 into 22.5. This A1 area will be positive because it covers shaded area plus unshaded area. So area becomes positive. So positive area become तो ये सब कुछ पुट करो वैल्यूज, पुट करने के बाद अपने को आएगा 5654.866। अगर यूनिट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो तुम्हें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है, एरिया का यूनिट। लाइकवाइज एक्स और वाई का यूनिट विल बी सेंटीमीटर इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सेंटीमीटर में वैल्यूज, और मीटर अगर मीटर में वैल्यूज दिया है तो, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट ज्योमेट्री, नेक्स्ट सेमी सर्कल, सॉरी नेक्स्ट सेक्टर जो कि सेम है, बस उसके उसमें क्या होगा, सिर्फ रेडियस का वैल्यू अलग होगा। तो तुम्हें फिर से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम होगा, बस रेडियस का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। सेम वैसे फिर भी हम लोग देखो करते हैं एक बार। ये एक सेक्टर है, सेकेंड ज्योमेट्री, तो सेक्टर ड्रॉ करो। तुम्हें सिर्फ दिखाना है ना, एक्चुअल में तुम्हें पता चल गया अभी क्या है, सिर्फ उसमें रेडियस का वैल्यू अलग है 100, ठीक है। तो सेक्टर आ गया तो पहली चीज क्या करना है अपने को, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैंने एंगल बाइसेक्टर पहले ड्रॉ किया, उसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक सेंट्रॉइड होगा, तो एक पॉइंट कंसिडर किया, ये मेरा सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड और मेरा सेक्टर का सेंटर, ये सेक्टर का सेंटर और ये सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्टर, इसका डिस्टेंस इज 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। एंगल कौन सा अल्फा होता है, ये half angle is alpha, तो पूरा एंगल 2 अल्फा which is given in the question 45 डिग्री, अल्फा becomes 22.5। ये सारी चीज़ें मेरे को पता होती है सेक्टर के बारे में, तो मैंने मार्क किया। मेरे को क्या चाहिए, x2, x2 क्या होगा अभी इस केस में, ये डिस्टेंस सेंटर से या फिर ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस इन x डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये मेरा हो गया x2। और वर्टिकल डिस्टेंस बिकम्स माई ये डिस्टेंस, तो ये मेरा बन गया y2। एक ट्रायंगल तैयार हुआ जिसमें मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है और एक एंगल पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करके ये 22.5, दिस वन इज y2, दिस वन इज x2, और ये मेरे को पता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा विच इज गिवन, विच इज नोन टू अस, है ना, हाइपोटेन्यूज। ये डिस्टेंस जो है यही तो है ना, ये डिस्टेंस, ये पूरा ये वाला है ना, ठीक है। नहीं तू बोलेगा इधर लिखा है मतलब ये डिस्टेंस मतलब ही ये डिस्टेंस है, ये लाइन का ये वाला सेंटर ऑफ द सेक्टर टू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्टर, ये डिस्टेंस 2r साइन अल्फा अपन 3 अल्फा, ठीक है। तो सेम वैसे बस यहाँ पर r का वैल्यू चेंज होगा, तो x2 बिकम्स क्या होगा मेरा, x2 मतलब एडजेसेंट है तो cos अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2r साइन अल्फा इंटू 3 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, सब वैल्यू सेम है। 2 इंटू आर का वैल्यू बस चेंज होगा 100, अल्फा का वैल्यू भी सेम है 22.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई बाय 180 इंटू 22.5। ये पाई बाय 180 क्यों किया, ये हमेशा याद रखो करते वक्त प्रैक्टिस, कॉस इंटू सॉरी कॉस ऑफ, हाँ कॉस ऑफ 22.5। ये सब कुछ करने के बाद x2 बिकम्स माई, x2 का वैल्यू आएगा 60 ये x2 आ गया। सेम वे से मैं y2 निकालता हूँ, इसमें क्या करना पड़ेगा 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, तो अगर 2 इंटू 100 इंटू, अब ये कैसे आया, यही एंगल यही ट्रायंगल है, y2 निकालना है तो साइन अल्फा यूज किया, तो ये प्रीवियस वाला हमने जो सॉल्व किया है यहाँ से देखो, ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करके। तो 2r बिकम्स 100 साइन मतलब साइन ऑफ अल्फा, साइन के साथ आया है एंगल, तो एज इट इज रखो 22.5। नीचे वाला एंगल इज नॉट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, सो आई विल कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन by multiplying it by 20 sorry pi by 180,
इंटू साइन ऑफ अल्फा 22.5। ये अगर सब कुछ किया तो तुम्हें y2 का वैल्यू आएगा। y2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 24 पॉइंट, तुम भी वीडियो पॉज करो, वैल्यू पुट करो और लिखो, ठीक है। y2 बिकम्स 24.8615। डेसिमल के बाद 4 डिजिट कंसिडर करने का हमेशा याद रखो, ठीक है। x2 आ गया, y2 आ गया। पॉजिटिव होगा क्या x2 और y2? हाँ, क्योंकि क्या हो गया, x2 हम जा रहे हैं सेंटर से, सेंटर सॉरी ओरिजिन से राइट साइड पे जा रहे हैं और ओरिजिन से ही y2 में। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा अपने को, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन यहाँ पर है x2 के लिए भी क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं ओरिजिन से, और y2 के लिए क्या जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं ओरिजिन से, तो वो दोनों भी पॉजिटिव आएगा। A2 देखते हैं अभी। A2 इज आर स्क्वायर अल्फा। अगर r का वैल्यू 100 पुट करना पड़ेगा, इंटू अल्फा बिकम्स पाई बाय 180 इंटू 22.5। द ओनली डिफरेंस हियर इज ये सब कुछ माइनस में आएगा, बिकॉज जो सेकेंड ज्योमेट्री मेरा सेकेंड सेक्टर है, ठीक है, सेकेंड सेक्टर है ये, सॉरी दिस वन इज माई सेकेंड सेक्टर, दिस वन इज फर्स्ट सेक्टर, ठीक है। तो जो सेकेंड सेक्टर है ये वाला, ये अनशेडेड पार्ट है, ये अनशेडेड पार्ट है, इसके लिए इसका एरिया निगेटिव आया। एरिया निगेटिव कब होता है, अनशेडेड एरिया या फिर अनशेडेड रीजन का एरिया इज निगेटिव। एरिया पॉजिटिव कब होता है, दो केस में, पहला तो शेडेड या फिर शेडेड प्लस अनशेडेड, ठीक है। तो पहला एरिया पॉजिटिव क्यों लिया, इसमें शेडेड भी है रीजन और अनशेडेड भी है, बड़ा वाला सेक्टर। ये छोटे वाले सेक्टर में क्या हो रहा है, सिर्फ अनशेडेड है, इसके लिए निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव आएगा वैल्यू, और इसका वैल्यू आएगा 3926.9908, ठीक है। सो दिस बिकम्स माई A2। अगर मेरे को x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है, तो मेरे को x बार निकालने को आएगा। मैं अभी पूरा वैल्यू फॉर्मूला तुम्हें लिखना है और उसमें वैल्यूज पुटअप करने हैं अच्छे से, ठीक है। सब कुछ फॉर्मूला प्लस में लिखो और जिधर जिधर माइनस है उधर सिर्फ माइनस करो, ब्रैकेट डालो और आंसर निकालो, ठीक है। उसमें गलती अभी मत करना। तो तुम्हारा x बार आएगा 99.26 और y बार आएगा, ये तुम्हें करना है, ठीक है, 41.10। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सबसे टफेस्ट है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का बोलता हूँ बिकॉज सेंट्रॉइड में थोड़ा सेक्टर ट्रिकेस्ट होता है, और उस सेक्टर में भी सबसे मतलब ट्रिकिएस्ट वन एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं, ठीक है। तो उस थोड़ा लंबा जाएगा नेक्स्ट वीडियो, बट इम्पॉर्टेंट है, उसके आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बट वो न्यूमेरिकल आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो वो करना भी जरूरी है सेक्टर के लिए, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बुक में अवेलेबल है, बट बुक का जो मेथड है वो सिमेट्रिकल वे से सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम सिमेट्रिकल वे से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें जो पता है वो सारी ज्योमेट्रीज हम इकट्ठा करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो अपने तरीके से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, बट हम हमारी तरीके से निकालेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है उसके लिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सेक्टर के 3 वीडियोस आएंगे, ये तीनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। पहला न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, थोड़ा क्विकली देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल में y का वैल्यू जो था, ये जो था सेक्टर, ये वाला सेक्टर, उसमें क्या था, जो हमें सेंटर ऑफ द सेक्टर टू द सेंटर ऑफ द सेक्टर, ये डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस हमें पता होता है 2 बार साइन अल्फा 1 3 अल्फा, और यही डिस्टेंस अपने को चाहिए, तो वो सीधा y आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिया हमने, जो हमें पता है 2 बार साइन अल्फा 1 3 अल्फा, ये हमें नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमने साइन थीटा कॉस थीटा यूज करके किया है। तो हमेशा याद रखो सेंट्रॉइड के बारे में एक थंब रूल, जो पता है वो मार्क करो सारे फॉर्मूला के तहत, और जो नहीं पता है उसको तुम इधर ट्रिग्नोमेट्री या फिर प्लस माइनस करके डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस में से जो पता है वो माइनस करके जो चाहिए वो निकालो, ठीक है। ओके।